और मैं आज आपको यह भी बता दूं, आप यीशु का उतना ही आदर करते हो जितना आप वचन का करते हो। अगर आप उसके वचन का आदर नहीं करते तो आप यीशु का आदर भी नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। आज मैंने आपको सिखाया है, आप घोषणा करके किसी भी बीमारी को हरा सकते हो। कितने लोग चाहते हैं बेस्ट स्पिरिचुअल वॉर सीखना, बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध। मैंने इसके लिए एक किताब भी लिखी है, यू हैव अथॉरिटी। मगर मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बेस्ट है, गारंटी दे रहा हूं ये बेस्ट है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह ने ऐसे शैतान को हराया। और हमारा उदाहरण कोई अमेरिका की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण कोई वेस्ट की यूरोप की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। आज लोग सोचते हैं जब ज्यादा चिल्लाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। शैतान बहरा नहीं है। यीशु ने बहरेपन की आत्मा को बोला, बहरेपन की आत्मा ने भी सुन लिया, बहरेपन की आत्मा के भी कान है। शैतान आवाज के चिल्लाने से नहीं, अधिकार से डरता है। सो आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं, किसी भी एरिया में शैतान आपके जीवन में आए, 100% आप जय को देखोगे। बोलो 100% जय देखोगे, क्योंकि ऐसे यीशु ने शैतान को हराया। मुझे आज तक बाइबल में कभी यह समझ नहीं आता था कि पवित्र आत्मा यीशु को क्यों ले गया शैतान से परीक्षा होने के लिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भी ले जाता है, मगर बाद में बाइबल हमें बताती है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ना तो किसी की परीक्षा लेता है, ना परमेश्वर की आप परीक्षा होती है। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु फिर क्यों पवित्र आत्मा यीशु को ले गया टेम्प्ट होने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए? क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है, जब तुम टेम्पटेशन में जाते हो, जब तुम परीक्षाओं में जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें वहां नहीं ले जाता, तुम अपनी अभिलाषाओं से टेम्प्ट होते हो। मगर क्योंकि यीशु की कोई गलत अभिलाषा नहीं थी, इसीलिए पवित्र आत्मा उसको वहां ले जाएगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु को शैतान की परीक्षा में ले गया, ताकि वो एक उदाहरण बन सके कि शैतान को कैसे हराना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सो यीशु ने जो शैतान को हराया, वो आपको और मुझे सिखाने के लिए हराया। जैसा मैं उसे हरा रहा हूं, वैसे मेरी कलीसिया भी उसे हराएगी। अब सोचो कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इससे ज्यादा स्पेक्टेकुलर, ऐसा कोई अनुभव नहीं हो सकता जो बहुत अमेजिंग है। मगर पिता ने क्या कहा था? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर जब यीशु की परीक्षा लेने शैतान आया, और पहली परीक्षा थी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल की रोटी बन जाए। तो ध्यान से सुनो, यीशु ने यह क्यों नहीं कहा कि शैतान तूने सुना नहीं अभी मेरे पिता ने क्या कहा? शैतान को यीशु मसीह ने अपने एक्सपीरियंस से नहीं हराया, अपने अनुभव से नहीं हराया। शैतान को यीशु मसीह ने लिखित वचन से हराया। यीशु ने कहा, शैतान लिखा है, इट इज रिटन। और यीशु मसीह कौन है? खुद वचन है। ही इज द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड पॉइंट्स टू द रिटन वर्ड। जो जीवित वचन है वो लिखित वचन की तरफ इशारा कर रहा है। मगर सोचो, जब यीशु ने कहा लिखा है, तो शैतान ऐसे नहीं कहा, मैं तो नहीं मानता। Satan cannot come against the authority of written word. शैतान लिखित वचन के विरोध में नहीं आ सकता। सो जब शैतान आपको बोले तू जल्दी मर जाएगा बीमारी में, तो बोलो, शैतान लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो कुछ शैतान आपके विरोध में लेकर आता है, उससे लड़ने का तरीका है उसको बोलना, शैतान लिखा है। आमीन। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। इट्स द बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध है। जब भी शैतान आपको झूठ बोले, आपको क्या करना है? आपको लिखित वचन की तरफ लेके जाना है और बोलना, शैतान लिखा है।
एक परमेश्वर के दास हैं रेवरेंड बॉल्डविन, और जब पहले वो प्रभु को नहीं जानते थे, उनको कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को जो मसीह था उसको बुलाया और बोला मैं मरने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को जान लूं, इससे पहले मैं मर जाऊं मैं अपने सृष्टिकर्ता को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और उससे बोला एक बाइबल मुझे ले आना, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, मरने से पहले मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना चाहता हूं। तो दोस्त ने कहा नहीं नहीं, तेरे पास इतना समय नहीं है, तू मत्ती से पढ़, तू मर जाएगा उससे पहले। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। और वो उत्पत्ति से वचन को पढ़ने लगे और वचन पढ़ते गए और फिर यिर्मयाह की पुस्तक में पहुंचे और उसमें एक आयत में लिखा था, इज देयर नो वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई परमेश्वर का वचन नहीं है? और वो वहां पे रुक गए और वो घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु क्या मेरे लिए कोई तेरा वचन नहीं है? और प्रभु की आत्मा ने उनको बोला उठ और हॉस्पिटल कमरे के बाहर जा और पार्किंग जहां होती है वहां खड़ा हो। और वो जाके हॉस्पिटल कमरे के बाहर पार्किंग जहां थी वहां खड़े हो गए और वहां पे एक व्यक्ति आया गाड़ी से और बोला, परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है और वो वचन है, यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। उन्होंने वो वचन पकड़ लिया, वो डांस करने लगे, वो खुश होने लगे कि मुझे वचन मिल गया। वो वापस आए अपने कमरे में, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं चंगा हो गया हूं। डॉक्टर को लगा पागल हो गया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया। उन्होंने वचन पकड़ लिया, ये शायद 53:5 में लिखा है, हमने हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से। उसने कहा मैं चंगा हो गया, मुझे वचन मिल गया। डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया और पता चला कैंसर और फैल गया। बाइबल कहती है हम आंखों देखी चीजों पे नहीं, हम विश्वास से देखते हैं। और उन्होंने बाइबल को कहा, उन्होंने डॉक्टरों को बोला मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, मेरे को प्रभु ने, मैंने वचन मांगा, प्रभु ने मुझे वचन दे दिया है। बाइबल कहती है होल्ड फास्ट योर कन्फेशन ऑफ फेथ, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। और वो बोलते गए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और बोलते गए और वचन पढ़ते गए। और वो डॉक्टरों से बोल के उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मरे ही नहीं, वचन की घोषणा कर रहे हैं। 1 साल हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ खून हमने देखा ही नहीं, तुम्हारे शरीर में कैंसर का कोई कण नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग भी एक चीज करने वाले हैं, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आप जानते हैं कई बारी जब मैं जगह जगह जाता हूं और ये सिखाता हूं तो कई मसीना ऐसे बैठ रहते हैं, मैं बोलता घोषणा करो, बैठो। तो फिर मैं सोचता हूं शायद परमेश्वर के लिए लाल समुंदर को 2 भाग करना आसान था, कई बार ये 2 होंठ परमेश्वर 2 भाग नहीं कर पाता। हाँ, अगर यहां पे मुंह बंद है, अगर मुंह बंद है तो शैतान जीत रहा है। जिस दिन ये मुंह वचन से खुलने लगा, शैतान भागने लगेगा आपके जीवन से। आप जानते हैं दाऊद तब लड़ाई नहीं जीता जब गोलायत की तरफ उसने उस पत्थर को फेंका। दाऊद लड़ाई में जाने से पहले ही लड़ाई जीत चुका था, क्योंकि उसने घोषणा की कि आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है और मैं तेरा सर तलवार से काटूंगा। मगर ध्यान से सुनो, दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? उसके पास तलवार नहीं थी, फिर भी उसने घोषणा कर दी। जो घोषणा करोगे वो देखोगे। तो आज जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं आपको ये बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में।